घोसी वो सीट जहां पर ओम प्रकाश राजभर बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, घोसी में मौजूद है। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या यहाँ का जातिगत वोटर जो क्या सोचता है, कौन सी जाति का वोटर है, क्या सोचता है, क्या इस बार उनके बड़े बेटे राजनीति में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि खुद तो मंत्री बन बैठे हैं, अब बेटे के जुगत में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? तेज बहादुर सिंह। ठाकुर साहब एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी अपने बड़े बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ से वोट मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे वो प्रकाश राजभर कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में अस्थायी नेता नहीं है ये। इस बार तो बीजेपी के साथ है ना, मंत्री है। इसके पहले विधानसभा लड़े थे बीजेपी के साथ, फिर आ गए सपा के साथ, फिर आ गए बीजेपी के साथ। फिर क्या होगा? फिर भाजपा वालों को मारते हैं जूता निकाल के। ओम प्रकाश राजभर भाजपा वालों को जूता से मारते हैं? बोलते हैं मारो जूता, बोले कि मारो जूता निकाल के, जहाँ दिखाई दे 5 जूता भाजपाई को। और तो तमाम चलता है मोबाइल में। तो भाजपाई नाराज है? भाजपाई नाराज है कि नहीं नाराज है, वोट नहीं दिया जाएगा। भाजपाई जो कट्टर कार्यकर्ता होंगे नाराज है, और वो जाने, वो उनका काम जाने। आप वोट नहीं देंगे? नहीं ना, आप भाजपाई हैं? हाँ, वोट नहीं देंगे राजभर को? ना। तो कैसे उनका लड़का जीत करके दिल्ली पहुंचेगा? नहीं जाएगा दिल्ली, वो क्या करने जाएगा दिल्ली? अरे दिल्ली में जा करके संसद भवन में बैठेगा, मऊ की बात करेगा, बात करेगा मऊ की। जब जब यहाँ से मुख्तार अंसारी लड़ते हैं, उसमें मिल जाते हैं, मिला के जिता देते हैं, फिर आ जाते हैं भाजपा में। हाँ, यही काम करते हो। पैसा लेता है? पैसा लेता है। कौन पैसा लेता है? ओम प्रकाश राजभर मंत्री है इस समय वो? अरे हाँ, तो क्या हुआ? मंत्री है, मंत्री है तो क्या हुआ? अभी तो बने हैं मंत्री। कद बढ़ गया उनका? ठीक है, अब न बने हैं। अभी तो 1 महीना पहले, 10 दिन पहले मंत्री बने हैं। उसके पहले तो मंत्री नहीं थे। उसके पहले विधायक थे। विधायक थे। रिक्शा चलाता था बनारस में महाराज, रिक्शा चलाता था बनारस में। आगे थोड़ा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम का करवा पूछ के? अरे ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, नाम मत बताइए। चलिए नाम मत बताइए। अवधेश सिंह। अवधेश सिंह जी बताइए, आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर रिक्शा चलाते थे बनारस में, तो रिक्शा चलाने वाला अगर मंत्री बनता है तो क्या दिक्कत है? मिश्रा जी से पूछिए, बनारस वाले नहीं। अगर रिक्शा चलाने वाला मिश्रा जी से पूछिए, उनका पूरा हिस्ट्री बता देंगे। अगर कोई पान वाला, चाय वाला भी आपको उल्टा बोल दे तब बहुत बुरा लगेगा आपको कि वो छोटे निम्न स्तर का है। नहीं, काम किसी का छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए नहीं, खूब होता है, खूब होता है। अभी को आपके सामने टाइट मिल जाएगा, आपको 10 गाड़ी देगा तो 1 बार नहीं बोलेंगे। इस समय बीजेपी के साथ है, बीजेपी को जिता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में अगर बीजेपी को जीतना है तो ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहिए। जमानत जब्त होने वाली है, क्या आप बात कर रहे हैं? कर लीजिए, अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, 8 तारीख को मिलेगा, जमानत जब्त मिलेगी। तो बीजेपी के खाते में गई ना, मान लीजिए एनडीए के साथ है वो। कोई मतलब है? आपके घर का कोई आदमी दुश्मन है तो आप कहेंगे कि उसके घर का हो जाएगा, तो दुश्मन का दुश्मन। आप भाजपा को वोट देते हैं? आप भाजपा को वोट देते हैं? भाजपा को? आप भाजपा ही हैं? हाँ, भाजपा ही है। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे महाराज, 1000 बोलिए स्टाम्प पर लिख दे। नहीं देंगे ना, कौन सवाल ही नहीं। लड़का दिल्ली कैसे पहुंचेगा उनका? यहाँ पर दारू पीता था रतनपुरा में, तो तब क्या कर रहा था? दारू पीता था। और क्या? मेरे वहाँ पर भट्टी थी, मेरी शराब की दुकान है, और नहीं पिया है। राजभर जी कुछ गुटखा तो नहीं खाते? अरे आप नहीं जानते हैं कि गुटखा नहीं खाते हैं, क्या करते हैं रात को? हाँ, क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं। हमारे दुद्धू की दुकान वहाँ पर रतनपुरा में थी, कितना दारू रात को। ठाकुर साहब सब जानते हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ठाकुर साहब पोल खोल रहे हैं। आइए लौटते हैं। क्या चाचा, क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है बताइए? राम इकबाल। क्या है? कह रहे हैं कि भाजपाई हूँ लेकिन वोट नहीं दूंगा ओम प्रकाश राजभर। एकदम 100% सही कह रहे हैं। हम भी नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हम भी नहीं देंगे, हम भी राजपूत हैं, लेकिन देंगे नहीं। आप भी नहीं देंगे? नहीं। अरे बीजेपी के खेमे से एनडीए से आ रहे हैं। घर बैठ जाऊंगा लेकिन वोट देने नहीं जाऊंगा। ना मेरे परिवार का कोई जाएगा, ना अगल बगल का जाएगा। नहीं जाएंगे? नहीं। मान लीजिए मोदी जी आ गए, मोदी जी ने मऊ में रैली कर दिया। मैं मोदी जी का आदमी हूँ, योगी जी का 100% मर मिटूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाइए। नहीं जाएंगे? हाँ, परिवार घर दुआरे 8 वोट हो, एको ना जाइए। मना कर देंगे सबको? अरे एकदम जैबे ना करिए, हम मना का करो, खुद हमके मना कर दिए। तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा उनका बेटा? उनका बेटा है जो 4 तारीख के रिजल्ट आई तो देख लिया कहाँ बैठे। अगर वो अपने सिंबल पर लड़ गई ना तो छड़ी पर। तो 1 सीट उनके खाते में गई है ना, यही वाली घोसी वाली। याद लिख ला कि बीजेपी के 1 सीट गई, बीजेपी 1 सीट हार गई। मतलब 80 का जो आंकड़ा है, 1 सीट कम। 1 सीट कम होगी, निश्चित कम होगी। चाचा कंफर्म है? तो राजभर समाज को कह रहा है कि हमने बहुत मजबूत किया है,
राजभर के मसीहा हैं। मजबूत हो मसीहा हो तो कुछ ना हमन ना वोट दे। आप क्या है? बनिया गुप्ता। गुप्ता जी, हाँ। वोट कहाँ जाएगा? हम कहीं देंगे, उनको छोड़कर किसी पर दे देंगे। हाँ। काम खत्म। लेकिन बीजेपी के साथ है ना वो, तो बीजेपी के साथ रहेंगे। मोदी के साथ है वो। मोदी साथ है, राजभर भी साथ है, राजभर भी साथ है। नहीं हम नहीं है उनके साथ। आप नहीं साथ? नहीं खत्म कर दिया। पूरे चौराहे पर ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध हो रहा है। इस बार कौन सी पार्टी का जो पान होगा चटक रंग चढ़ेगा? अब तो ओम प्रकाश का जो आ रहे हैं, अब उनके लड़के, अब उनको तो कोई वोट देने के लिए कह नहीं रहे हैं। अभी नहीं देंगे? अगर भाजपा का सिंबल रहेगा तो सब लोग देंगे। हाँ। वो तो छड़ी के लेके आएंगे तब। अब छड़ी पर तो सब लोग भाग रहे हैं। भाग रहे हैं? हाँ। तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा बेटा उनका? अरे अब तो उनकी भविष्य है। भविष्य। हाँ। और क्या कहेंगे। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ ये इधर आइए। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, नहीं दिखाने वाली चीज नहीं है। अच्छा, आज इतनी गरीबी है कि बोतल में तेल जा रहा है। हाँ। नहीं तो अखिलेश और मायावती का सरकार था, हाँ। तो हम लोग की टंकी फुल रहती थी। खुल जाती थी। हाँ जी, लेकिन आज बोतल में लेके जा रहे हैं, पूरा टोटल हो जा रहे हैं। बोतल में लेके टोटल हो जा रहे हैं। बस क्या करेंगे। नहीं, बोतल दिखाना इलीगल है। ये बताओ कि लगातार मोदी जी 10 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे भी कर देते हैं कभी कभी, तो बताओ फिर क्या होगा? फिर वोट नहीं आएगा? अरे भाई, भाजपा के लिए वोट तो देना ये हम लोग की मजबूरी है। मजबूरी है, क्योंकि वो राशन दिए हैं, कोरोना में हम लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला के चले, हमें मजबूरी है कि हम लोग वोट देंगे। हाँ। लेकिन वोट देने के लायक तो नहीं है। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मजबूरी में वोट देंगे, लायक नहीं है वो? नहीं है सर, नहीं है लायक। लेकिन मजबूरी में हम देंगे उनको। देंगे? हम भाजपा को ठीक करेंगे। भाजपा वोट करेंगे जी। ओम प्रकाश राजभर के लड़के आ रहे हैं, अरविंद राजभर जी, यहीं से लड़ेंगे चुनाव। हाँ, तो उनको तो हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? क्योंकि किसी पार्टी के लायक वो नहीं है। हाँ? क्योंकि कभी भाजपा में जाके भाजपा को गाली देते हैं, कभी सपा में जाके वो दल बदलू नेता हैं। जैसे हमारे यहाँ के मधुबन से हाँ? रामविलास जी चुनाव जीत गए, और घोसी से ये दारा सिंह चौहान, अच्छा, जो सुधाकर सिंह के सामने चुनाव हार गए। हाँ। क्या जरूरत थी कि उनको अपना ये करके वो क्या कहते हैं, सपा को छोड़ के फिर भाजपा में आए, फिर चुनाव लड़े, हार गए। हाँ। ये क्या जरूरत थी? मेरे की बिरादरी के शान थे दारा सिंह चौहान, वो भी नाव डुबा दिए। अच्छा, आप नोनिया है, चौहान है आप जी। तो भाजपा के साथ है, चौहान जी के साथ है कि अखिलेश के साथ है? हम मजबूरी में भाजपा को वोट देंगे। मजबूरी में? और दिल से बताइए, दिल में कौन है? दिल में कौन है? दिल में श्री राम मेरे बैठे हुए हैं। राजनीतिक पार्टी बताइए, राजनीतिक पार्टी में कौन है? राजनीतिक में हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी कहाँ राजनीति करते हैं? हनुमान जी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं कभी कभी। अरे भाई है, अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी, कौन आखिर? सुपर डुपर तो हमारे योगी जी हैं। हाँ। अच्छा, आपको जो अखिलेश जी, मायावती जी ने पेट्रोल कम करवाया था, आप कह रहे हैं कि जब होता था टंकी फुल होती थी, अभी बोतल में लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे, टोटल हो गया सब। टोटल हो गया। हाँ। हिल रहे हैं आप, हिला मत कीजिए।